कलयुग अपने प्रथम चरण में है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी कलयुग 5125 वर्ष ही पार कर पाया है। अभी कलयुग के 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो एकदम सटीक साबित हो रही हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो पुराणों में बताई गई हैं और आज भी सच हो रही हैं। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसों जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से कितनी संपत्ति या कौन सा पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों में ममता के कारण अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखों से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन रुक जाएगा। पुराणों में कलयुग के बारे में क्या लिखा है, आइए अब जानते हैं। नंबर 1, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करके भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 2, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग भी शूद्र के समान हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की और धर्म ग्रंथों के अस्तित्व का प्रमाण मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। नंबर 3, जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार, ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को भी मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में भी ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी ही होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भागवत पुराण में लिखा है। नंबर 5, भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे और अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे।
देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। नंबर 7, कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। नंबर 8, धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएंगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव और विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। नंबर 9, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करके ही भोजन करेंगे। देव पूजा, आतिथ्य सत्कार, श्राद्ध तर्पण की कोई क्रिया नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। नंबर 10, घोर कलयुग आने पर ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि टैक्स के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 या 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतानें होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। नंबर 11, लोग ऋण बिना चुकाए ही हड़प लेंगे। जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को, बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे तो स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश होकर तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की अधिकता हो जाएगी। नंबर 12, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। नंबर 13, मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, छीड़ और रोगग्रस्त होने लगेंगे। नंबर 14,
श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होगी और जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा तो कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि भगवान अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष तक होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग बौनों के समान हो जाएंगे। गाँव में भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। नंबर 15, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होगी तो वो बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। नंबर 16, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सहनीय, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई को शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब और पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। नंबर 17, पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए सभी बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा ही होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वो कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा और हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। जय श्री राम मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।